नमस्कार साथियों। आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे हमारे बहुपद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो देखा जाए कि बहुपद से संबंधित वे महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं जिनकी यूपी बोर्ड परीक्षा में आने की सबसे ज्यादा संभावना है। तो हम देखें कि सबसे पहला जो बहुपद से संबंधित प्रश्न आता है वो प्रश्न आता है हमारे द्विघात बहुपदों को हल करने से संबंधित। हम एक द्विघात बहुपद देगा और हमसे कहेगा कि इस दिए गए द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें इन द्विघात बहुपदों को हल करना होगा। इन द्विघात बहुपदों के चर के मान निकालने होंगे। हमें मालूम है कि कोई भी बहुपद जितनी घात का होता है उस बहुपद में संबंधित चर के उतने ही मान होते हैं। मतलब अगर बहुपद 4 घात का है तो हमारे चर के 4 मान मिलेंगे। अगर बहुपद 2 घात का है तो हमारे चर के 2 मान मिलेंगे। तो यहाँ हमारे पास द्विघात बहुपद है, मतलब द्विघात बहुपद में जो चर हमें दिया गया है उस चर के हमें 2 मान मिलने चाहिए। अब देखिए इन्हें हल कैसे करना है। हल करने के लिए सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर के गुणा और अचर पद का गुणा करते हैं। एक्स स्क्वायर के गुणे में कुछ नहीं है तो 1 है। अगर हम इसका गुणा करें 72 में तो कितना मिलेगा? 72। तो 1 का 72 में गुणा किया कितना मिला? 72। अगर हमारा अचर पद माइनस का है तो इस बीच वाले टर्म को हमें घटाकर पाना है। अगर हमारा अचर पद प्लस का है तो इस बीच वाले टर्म को हमें जोड़कर पाना है। मतलब यहां पर देखें तो हमने गुणा किया, मिला 72 और अचर पद क्या है? माइनस का। मतलब 72 का गुणनखंड घटाने पर कितना आ जाए? 1 आ जाए, क्योंकि x का गुणांक कितना है? 1 है। तो 72 का ऐसा गुणनखंड घटाने पर कितना आ जाए? 1 आ जाए। तो क्या होगा? 9 8 72 और अगर हम 9 में से 8 घटा दे कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। तो सेम वही काम हम कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस, हमने कहा 9 8 72, तो 9 में से 8 घटाए, यही हमारा गुणनखंड। गुणा करिए, ब्रैकेट तोड़िए, मिलेगा प्लस का 9x माइनस का 8x माइनस 72। अब दो दो टर्म में से हम कॉमन लेते हैं, इन दोनों में से फिर इन दोनों में से। इन दोनों में से कॉमन देखें तो क्या है? x। पहले में से बचा x, दूसरे में से बचा 9। इन दोनों में से कॉमन देखें तो -8 बचा x और 8 9 72 प्लस 9। भाई x प्लस 9 यहां भी है, x प्लस 9 यहां भी है। अब दोनों में से कॉमन क्या? x प्लस 9 बच गया क्या? पहले से x और दूसरे से 8। अब यहां से अगर हम मान निकालना चाहें तो हम दोनों को बारी बारी से 0 दिखा देते हैं। तो जब x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू -9, और जब x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 8। तो ये हमारा द्विघात बहुपद था और हमें x के कितने मान मिल रहे हैं? 2 मान मिल रहे हैं। दूसरे टाइप का सवाल देखें तो भाई यहां पर भी एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, अचर पद का गुणा कर दें, 1 का गुणा 42 में कितना मिला? 42। लेकिन अब हमारा अचर पद प्लस का है, मतलब बीच वाले को जोड़कर पाना है। मतलब 42 का गुणनखंड जोड़ने पर कितना आ जाए? 13। क्या होगा भाई? अरे 7 छक्के 42 और 7 में 6 जोड़ोगे कितना मिलेगा? 13। तो ये एक्स स्क्वायर हमने क्या किया? 7 में 6 जोड़ा प्लस 42, ब्रैकेट तोड़े तो 7x प्लस 6x प्लस 42। दो में से हमने कहा था भाई कॉमन लीजिए। इन दोनों में से कॉमन है x, बचा x प्लस 7। इन दोनों में से कॉमन है 6, बचा x प्लस 7। यहां भी x प्लस 7, यहां भी x प्लस 7, कॉमन हो गया x प्लस 7। पहले में से बचा x, दूसरे में से बचा प्लस 6। अब दोनों को 0 दिखा दीजिए। जब x प्लस 7 बराबर 0 तो x इज इक्वल टू -7, और जब x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू -6। तो अगर हमें द्विघात बहुपद दिए जाते हैं तो हम द्विघात बहुपदों को कुछ इस प्रकार से हल कर सकते हैं
और द्विघात बहुपद में निहित चरों के मान निकाल सकते हैं। ये जो चर के मान हम निकाल रहे हैं, इन चरों के मान को हम कहते हैं बहुपद के शून्यांक। मतलब इस बहुपद के शून्यांक है -9 और 8, और इस बहुपद के शून्यांक क्या है, -7 और -6। अगला जो सवाल आता है, ये सवाल संबंधित है हमारे द्विघात बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के मध्य संबंध के लिए। हम लोगों ने पढ़ा भी है, जो लोग नहीं जानते हैं वो जान लें कि अगर हमारे पास कोई द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। मतलब x² का गुणांक a, x का गुणांक b और अचर पद c। अगर इसके शून्यांक, हमारे द्विघात बहुपद का मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c है, और यदि द्विघात बहुपद के शून्यांक, द्विघात बहुपद के शून्यांक अल्फा तथा बीटा है, तो होता है शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ये कंफर्म की अगला जो टॉपिक है वो संबंधित है हमारे द्विघात बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध के लिए। भाई द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योगफल बराबर -b/a और इनका गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब इनसे संबंधित सवाल हमें किस प्रकार देगा, मान लीजिए हमें दे दिया कि द्विघात बहुपद x² प्लस 2x माइनस 24। कह रहा है कि इस द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और इसके शून्यांकों और गुणांकों के मध्य संबंध की जांच भी कीजिए। कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² प्लस 2x माइनस 24 के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा इसके शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की जांच कीजिए। मतलब ये जो दो संबंध हमने पढ़े कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ये इसके लिए सत्य है कि नहीं है। तो पहले तो इसको हल किया जाए ताकि इसके शून्यांक हम ज्ञात कर सकें। तो हमें दिया है x² प्लस 2x माइनस 24। तो भाई x² का गुणांक 1, अचर पद 24 गुणा करेंगे तो 24 मिलेगा। अचर पद माइनस का है, मतलब इस x के गुणांक को हमें घटा कर पाना है। मतलब 24 का गुणनखंड घटाने पर 2 आ जाए, क्या होगा, 6 चौको 24, 6 में से 4 गया 2, तो x² प्लस हमने 6 में से 4 घटाया -24, x² प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24। दो में से कॉमन लेते थे, पहले दोनों में से x कॉमन है, बचा x प्लस 6। इन दोनों में से -4 कॉमन है, बचा x प्लस 6। दोनों में से x प्लस 6 कॉमन है, बचा x माइनस 4। दोनों को बारी बारी से 0 दिखाइए, तो जब x प्लस 6 बराबर 0 तो x बराबर -6, और जब x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर 4। शून्यांक तो हमें मिल गया, पहला शून्यांक मिला -6 और दूसरा शून्यांक कितना मिला, 4। शून्यांक तो हमारे हो गए कि शून्यांक क्या हो गए, -6 और 4। अब शून्यांकों और गुणांकों के मध्य संबंधों की जांच करें। पहला संबंध क्या है,
पहला संबंध है शून्यांकों का योगफल। तो भाई शून्यांकों का योगफल क्या है? -b/a। तो a क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, b क्या है? x का गुणांक, और अचर पद हमारा c है। देखते हैं शून्यांकों का योगफल क्या मिलता है। पहला शून्यांक क्या है? -6। दूसरा शून्यांक क्या है? 4। कितना मिला भाई? -2। इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 तो है। अब देखें कि ये 2 किसका मान है। तो भाई एक्स स्क्वायर का गुणांक a मतलब a का मान 1 है, x का गुणांक b मतलब b का मान 2 है। तो ये 2 किसका मान है? b का। और 1 किसका मान है? a का। तो पहला रिलेशन तो सही है कि शून्यांकों का योगफल बराबर कितना? -b/a। अब निकालते हैं शून्यांकों का गुणनफल। अगर शून्यांकों के गुणनफल की बात करें तो शून्यांकों का गुणनफल क्या मिला? -6 × 4। तो भाई 6 चौको 24, और बटे में कुछ नहीं है तो 1 है। देखें कि -24, तो भाई एक्स स्क्वायर का गुणांक a, x का गुणांक b, ये अचर पद हमारा c है। मतलब -24 किसका मान है? c का। और 1 किसका मान है? a का। तो शून्यांकों का योगफल बराबर हमें मिला -b/a, और शून्यांकों का गुणनफल मिला c/a। और यही तो हमारा फॉर्मूला कहता है कि शून्यांकों का योगफल कितना? -b/a, और शून्यांकों का गुणनफल कितना? c/a। अगला जो सवाल हमसे पूछा जाता है वो सवाल पूछा जाता है द्विघात बहुपद बनाने से संबंधित। हमें द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दे दिया जाएगा और हमसे कहा जाएगा कि द्विघात बहुपद बनाइए जिसके शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल दी गई संख्याएं हैं। तो द्विघात बहुपद कैसे बनाएंगे उस पर चर्चा करते हैं। यदि हमें द्विघात बहुपद के शून्यांक मालूम है तो द्विघात बहुपद होता क्या है? द्विघात बहुपद होता है x² माइनस शून्यांकों का योगफल इंटू x और प्लस शून्यांकों का गुणनफल, प्लस शून्यांकों का गुणनफल। ये हमारा द्विघात बहुपद है कि अगर हमें शून्यांक दिए गए हैं तो फार्मूला है x² माइनस शून्यांकों का योगफल इंटू x और प्लस शून्यांकों का गुणनफल। थोड़ी सी दिक्कत आती है, कभी कभी शून्यांकों के योगफल और गुणनफल या फिर शून्यांक हमें बटे में दे दिए जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में थोड़ी सी समस्या आती है। तो हम द्विघात बहुपद निकालने से पहले द्विघात समीकरण निकालते हैं। समीकरण निकालने के लिए कुछ करना नहीं है, इक्वल टू 0 लगा दीजिए और ये इक्वल का 0 हटा दीजिए तो ये हमारा बहुपद बन गया, और इक्वल टू 0 लगा दिए तो क्या बन गया? समीकरण बन गया। ये केवल और केवल इसलिए है ताकि जो अपान वाली संख्याएं आ सके उनको हम आसानी से हल कर सके। जैसे मान लीजिए हमें दिया है कि एक द्विघात बहुपद बनाइए जिसके शून्यांकों का योगफल 1/4 तथा गुणनफल 3/4 है। तो देखें इसे हल करें तो फॉर्मूला क्या कहता है कि जो द्विघात समीकरण है वो तो हमारा इस प्रकार से मिलेगा। तो पहले हम द्विघात समीकरण निकालते हैं। तो अगर हम द्विघात समीकरण निकालें तो x² माइनस शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल कितना है? 1/4 इंटू x प्लस शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल कितना है? 3/4 बराबर 0। हल करें तो ये बटे वाली संख्या हमें हटानी है। एलसीएम कितना मिलेगा? 4।
गुणा होगा भाई 4x² माइनस एक्स प्लस 3 बराबर 0। 4 का 0 में गुणा कर दें तो 4x² माइनस एक्स प्लस 3 बराबर 0। ये तो हमारा द्विघात समीकरण है। हमें क्या चाहिए? बहुपद। तो अगर हम द्विघात बहुपद निकालें तो हमें इक्वल का 0 नहीं चाहिए। बहुपद क्या होगा? 4x² माइनस एक्स प्लस 3। तो दिक्कत है? तो बड़ी आसानी से हम बहुपद से संबंधित सभी सवालों को हल कर सकते हैं। यहाँ हमने बहुपद से संबंधित उन सभी सवालों के बारे में चर्चा कर दी है जिस प्रकार के सवाल हमारी यूपी बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे दो चरों से संबंधित रैखिक समीकरण युग्मों पर। वहां भी हम इनसे संबंधित उन सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिस प्रकार के प्रश्न हमारे यूपी बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसी के साथ जय हिंद।